हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मेटल एंड माइनिंग सेक्टर के एक बहुत ही शानदार स्टॉक की, जो आजकल टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में चल रहा है और इसका नाम है आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये एक मिड कैप कंपनी है और अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें वो है 21,071 करोड़ रुपीज़। चलिए आगे देखते हैं। आज हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तूफानी तेज़ी दिखाई है और जैसे कि हम देख सकते हैं मॉर्निंग में इसने 195.85 रुपीज़ से ओपनिंग की थी और 11 बजे के बाद इसमें और अच्छी उछाल देखा गया था स्टॉक में और इसने फिर 1 बजे के बाद अपना आज का हाइट किया और इसने अपना अपर सर्किट भी लगाया, जो कि इसने करीबन 20 रुपीज़ से अबव आज स्टॉक प्राइस गेन हुआ इसका और इसने एट द एंड जो अपनी क्लोजिंग दी वो 217.45 रुपीज़ में दी और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया इस स्टॉक ने आज। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के फंडामेंटल्स की। अगर हम मार्केट कैप देखें वो है 21,071 करोड़ रुपीज़। फिर अगर हम पीबी रेशो की इसकी बात करें वो है 10.13। इसके बाद पीई रेशो की बात करें वो है 65.67। इसके बाद अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करें जो कि इसका बहुत बढ़िया है वो है 0.13। फिर अगर हम ईपीएस की बात करें वो भी इसका अच्छा है, वो है 3.31 रुपीज़। और अगर हम इसकी ROE की बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की वो है 14.65%, वो भी अच्छा है। फिर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.42% है और इसकी बुक वैल्यू की तरफ देखें हम वो है 21.53 रुपीज़। उसके बाद बात आती है फेस वैल्यू की, वो है ₹5। यानी कि देखा जाए कुल मिला के इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और एक मिड कैप कंपनी है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स की तरफ। अगर हम किसी भी कंपनी को जज करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं उसके स्टॉक कैसा है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है उसके फाइनेंशियल्स कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में। इसलिए अब हम इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स पर नज़र डालेंगे। अगर हम देखें इसकी टोटल इनकम जो कि जून क्वार्टर में 384 करोड़ थी वो अब सितंबर क्वार्टर में बढ़ करके 392 करोड़ हो गई है, यानी कि टोटल इनकम बढ़ी है। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, यानी कंपनी अच्छा कर रही है। देन टोटल एक्सपेंस यानी खर्चे, कंपनी खर्चे कितने हो रहे हैं जून क्वार्टर में यानी जून 2023 में ये थे 318 करोड़ और अगर हम सितंबर की बात करें वो कम हो गए हैं और हो गए हैं 305 करोड़। यानी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपनी अपने एक्सपेंस कम कर रही है, ठीक है, और टोटल इनकम तो बढ़ ही रही है इसकी। फिर अगर हम बात करें EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अगर हम ये देखें तो ये अर्निंग जून क्वार्टर में थी आपकी जून 2023 में 66 करोड़, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ करके हो गई 86 करोड़। ये भी बहुत अच्छी है EBIT इसकी। उसके बाद अगर मेन सबसे मेन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स वगैरह हटा के लगा के सब कुछ फाइनल जो नेट प्रॉफिट निकलता है कंपनी का वो अगर हम जून क्वार्टर का देखें वो है 47 करोड़, जो कि सितंबर क्वार्टर में काफ़ी अच्छी खासी बढ़त आई थी और 60 करोड़ हो गया था। यानी कि देखें इसके फाइनेंशियल्स भी बहुत तगड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। इसमें हम 4 कैटेगरी की बात करेंगे, प्रमोटर, FII, DII एंड पब्लिक। प्रमोटर तो सबको पता ही है, कंपनी के मेन जो प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद FII होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DII होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसमें म्यूचुअल फंड हाउसेज भी आ जाते हैं। और पब्लिक यानी जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। अब हम प्रमोटर से स्टार्ट करते हैं। जून क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग 66.14% थी, जो कि सितंबर 2023 में भी सेम ही रही 66.14%, यानी नो चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग। फिर अगर हम FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखें वो जून क्वार्टर में 1.8% थी, जो कि सितंबर 2023 में बढ़ करके 2.18% हो गई। यानी ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि FII ने अपनी होल्डिंग हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के स्टॉक में इंक्रीज करी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि म्यूचुअल फंड हाउसेज वगैरह भी जो भी आते हैं इसमें, अगर हम उनकी होल्डिंग देखें जून क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 15.89% थी, जो कि सितंबर क्वार्टर में घट करके 13.29% हो गए। यानी ये थोड़ा नेगेटिव है कि DII ने अपनी होल्डिंग इसमें थोड़ी घटाई है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे, बट स्टिल फिर भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग रखता है इसमें DII, क्योंकि 13% भी काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग मानी जाती है इसमें। देन पब्लिक के शेयर की बात करें वो जून क्वार्टर में 16.18% था, जो कि बढ़ करके 18.39% हो गया। यानी ये भी एक तगड़ी चीज़ है कि जो पब्लिक की होल्डिंग है
इस स्टॉक में वो बढ़ाई है पब्लिक ने, यानी ट्रस्ट फैक्टर है इस स्टॉक में, और देखा जाए तो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप दिखता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के स्टॉक की पास्ट 6 मंथ्स परफॉर्मेंस की तरफ। अगर हम देखें पास्ट 6 मंथ्स में इसने 88% के अच्छे खास रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि जैसा कि हम ग्राफ में भी देखें अगस्त के बाद इसके स्टॉक के प्राइस में अच्छी खासी तेज़ी आई थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में थोड़ा सा करेक्ट हुआ था हल्का फुल्का, देन दिसंबर में फिर इसमें तगड़ा उछाल आया हुआ है स्टॉक में, और आज भी इसने काफ़ी अच्छा अपना सर्किट लगाया स्टॉक ने, यानी कि देखें हम इसके फंडामेंटल्स और इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत तगड़े हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये शेयर अच्छा कर रहा है और इसीलिए इसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है इसके स्टॉक प्राइस में भी। और अगर ये स्टॉक ब्रेक कर देता है अपना ये जो 225 का लेवल है इसका, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है किसी भी सूरत पे, देन पॉसिबल जो इसके अपसाइड लेवल हो सकते हैं वो बहुत जल्द 250 रुपीज़ तक के लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो की जो रीच है वो बढ़े और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इससे हमारा चैनल ग्रो होगा ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।